अररिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होगा। इस चुनाव में पार्षद प्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता का मत निर्णय करेंगे। नगर परिषद का मुख्य पार्षद किसे बनाएं? मुख्य पार्षद पद के लिए कई संभावित उम्मीदवारों का क्षेत्र भ्रमण जारी है। ऐसे संभावित उम्मीदवारों में वरीय सामाजिक कार्यकर्ता, सह जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी रहे अब्दुल बारिक की धर्मपत्नी जूली खातून मुख्य पार्षद पद का चुनाव लड़ेंगी। कोरोना काल व बाढ़ आपदा में बेहतर काम करने समाज सेवी अब्दुल बारिक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अररिया नगर परिषद वार्ड नंबर 19 की रहने वाली बारिक की बीवी जूली खातून अपने पति के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ग्रेजुएट जूली विकलांग, जरूरतमंदों एवं आपदाग्रस्त परिवारों को सुख दुख में सदैव तत्पर रहती है। कोरोना टीकाकरण में भी जूली गरीब परिवारों को टीका दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन बनवाने में वे बहुतों का मददगार बनी। उनके पति के सत्ता पक्ष में रहने के कारण स्थानीय मुद्दों को लेकर उनके सक्रिय और प्रतिबद्धता की चर्चा काफ़ी है। बहरहाल जो हो, महिला या सामान्य सीट यदि हुआ तो जूली खातून चुनावी अखाड़े में दमखम के साथ उतरेंगी। उनके शौहर अब्दुल बारिक द्वारा वार्ड कमेटी गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगे हैं। जूली द्वारा महिला टीम के साथ जनसंपर्क अभियान में डटी दिख रही है। नगर परिषद मुख्य पार्षद चुनाव के दौर में हम मिलवाते हैं आपको वरीय सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल बारिक से, जिनकी पत्नी जूली खातून चुनावी अखाड़े में कूद चुकी है और उनका जनसंपर्क अभियान जारी है। जूली खातून, उनके पति से मैं बात कर रहा हूं। यह है अब्दुल बारिक साहब, जो वरीय समाज सेवी भी हैं और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रकोष्ठ के भी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। बारिक साहब, इस बार आपकी पत्नी चुनावी अखाड़े में रहेगी? जी, चुनाव लड़ेंगे हम लोग। पत्नी हमारे चुनाव लड़ेगी मुख्य पार्षद में और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं हम। अभी 12-13 साल से जनता दल यू में हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रखंड अध्यक्ष हैं। लोगों के साथ काम किए हैं और हमारी पत्नी भी लोगों के साथ काम किया है। अभी कोरोना काल के समय में काफ़ी मेहनत की, वो भी हम भी मेहनत किया और बाढ़ आपदा के समय में हम लोगों के साथ मिल कर के बहुत सारा सामान वितरण किए। ये सब काम तो हम करते रहते हैं। अस्पताल में लोगों का इलाज करवाता हूँ मैं और भी लोगों जिस तरह से भी समस्या होता है वो समस्या पे हम खरा उतरते हैं, काम करते हैं और करेंगे। इसीलिए मुख्य पार्षद के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी पत्नी लड़ेगी और दमखम से लड़ेंगे। चुनाव जीत के आएंगे इंशाल्लाह और चुनाव जीत के जब आएंगे तो फिर बताएंगे काम कैसा होता है नगर परिषद में। आपकी पत्नी ग्रेजुएट है और जो शिक्षा पर भी आप ध्यान देंगे, लेकिन एक समस्या है कि चूँकि आप अल्पसंख्यक बिरादरी से हैं और आपको हिंदू बिरादरी में भी आपकी उतनी ही पैठ है। ऐसी परिस्थिति में जो श्मशान घाट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाला श्मशान घाट है, वो जो है उजरा पुजरा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उस पर क्या करेंगे आप? न, उस पर भी ध्यान देंगे। अल्पसंख्यक बिरादरी से तो हम आप बिलोंग करते ही हैं, लेकिन हम जाति पाति वाला बात कभी करते नहीं है ना, तो उस पर ध्यान है हमारा। हम श्मशान के बारे में भी सोचेंगे। जनता ने साथ दिया, चुनाव जीत के हम आए तो श्मशान और कब्रिस्तान क्या सब पर काम करेंगे। बाढ़ पर भी है? वार्ड पर तो करेंगे ही। हमारा तो मुख्य पार्षद का काम है, मुख्य पार्षद में लड़ेंगे। चुनाव जीत के आएंगे तो 29 वार्ड है अररिया नगर का, वो 29 वार्ड में जितना भी समस्या आएगा वो सारा समस्या पर ध्यान देंगे। नाला पर तो परेशानी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं उजरा है, कहीं सही है, कहीं फंसा हुआ है। और मेन मुद्दा तो ये है कि शहर का जो गंदगी जहाँ गिराना चाहिए कोसी में, और उसका जो है कि वो जो मेन किनाल है जिसको कि मास्टर प्लान जो कि चीर करके उसका गंदगी को बहाया जा सके, उस पर आज तक जो लोग रहा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम काम करेंगे। हम जीत के आएंगे, सबसे पहले हम वो जो नाला है उस पर ध्यान देंगे और उसको चिरान करवा के जो अररिया शहर का जितना भी कचरा है, नाला है और शिक्षा है, जिस भी प्रकार का परेशानियां हैं, हम उस पर पूरा खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सर, अंतिम में ये जो है ये कहना चाहेंगे कि अररिया नगर को आप विकसित नगर क्षेत्र बनाने के लिए चुनाव में कूद रहे हैं? जी बिल्कुल, विकसित तो होना ही होना है। विकसित तो होना ही होना है।
सूबे के मानचित्र पर उसके लाना है अररिया को। बिल्कुल, ये तो होना ही है। होना ये तो पहले से कर देना चाहिए था। ये तो पहले से कर देना चाहिए था। जो नहीं हुआ। जो नहीं हुआ अब हम करेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल बारिक। और चुनाव जो लड़ेगी उनका क्या नाम है? जूली खातून।